रेस्क्यू 1122 को एमरजेंसीज आती हैं, उसमें दो एमरजेंसी जो है ना वो बहुत क्रिटिकल है। एक एमरजेंसी है सर कार्डियक अरेस्ट की। मेडिकल साइंस जो पाकिस्तानी सर्वे या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के सर्वे हैं, उसमें 57% पाकिस्तानियों को जो है वो हार्ट अटैक आता है। और अब सर मेडिकल साइंस ये कहती है आप लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, कि अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है किसी भी विक्टिम को, जो कि पाकिस्तानी 57% लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो उसमें कार्डियक अरेस्ट होने का मतलब है कि आपकी पल्स बंद है, आपका सांस बंद है। उसके बाद विक्टिम आपके पास पड़ा हुआ है तो 4 मिनट तक जो है उसके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रहती है, इवन पल्स बंद है और जो रेस्पिरेशन है वो भी बंद है, तो 4 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन जाती रहती है। तो सर हम ये दावा करते हैं कि रेस्क्यू 1122 जो है एंड इस स्टेज को हम कहते हैं क्लिनिकल डेथ। पेशेंट जो है विक्टिम क्लिनिकल डेथ में चला गया, अगर और क्लिनिकल डेथ इज़ कंसीडर्ड एज रिवर्सिबल डेथ, आप उसको जो है ना वो लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये टाइम पास आउट हो गया तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू बायोलॉजिकल डेथ, एंड बायोलॉजिकल डेथ इज़ इरिवर्सिबल, वो परमानेंट डेथ है। उसमें आप जो मर्जी टेक्नोलॉजी लें, सर्जन लें, डॉक्टर अमेरिकन जो मर्जी आ जाए, उसको वो बचा नहीं सकते। अगर 57% मेडिकल लोगों को हार्ट फेलियर हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, और उनके पास कार्डियक अरेस्ट होने के बाद सिर्फ 4 मिनट हैं ज़िंदगी बचाने के, तो आप लोग अच्छा करते हैं कि रेस्क्यू 1122 को कॉल करते हैं, लेकिन रेस्क्यू 1122 कंजस्टेड एरिया और सारी चीज़ों के जोग्राफिकल अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी 7 मिनट में जो है वो पहुंचते हैं। अगर वो 7 मिनट में पहुंचते हैं तो वो कार्डियक अरेस्ट के मरीज़ को किसी भी सूरत बचा नहीं सकते, वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो बचा दें। वो एक रस्मी कार्रवाई तो ज़रूर करेंगे कि ले जाएंगे और हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे ECG होगी, स्ट्रेट लाइन आएगी और डेथ डिक्लेयर हो जाएगी। और इस सारे सिनेरियो में जो लोग कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को बचा सकते हैं वो कौन लोग हैं? जो मैम ने सवाल किया था कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी आपके लिए क्या कर सकती है, तो वो लोग जो हैं वो आप लोग हैं, कम्युनिटी है, जिनके सामने स्कूल, कॉलेज, प्रोफेसर, अगर जैसे लास्ट टाइम एक वीडियो आई भी थी, तो वर्क प्लेस पे जो लोग हैं, घर में जो लोग हैं, वो जिनके सामने कार्डियक अरेस्ट किसी को हुआ है, वो लोग बचा सकते हैं उसको, वो टैक्टिकली चीज़ें। तो उस सिलसिले में हमने एक ये वाली इमरजेंसी एलोकेट की है। दूसरी इमरजेंसी सर ये है जो बहुत फ्रिक्वेंटली होती है, एक्सीडेंट होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जैसे मैंने आपको बताया 1000 एमरजेंसीज आ रही है ऑन डेली बेसिस। तो सर उसमें यह है कि कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि डीप इंजरी है, आपकी आर्टरी का ब्लड है, ब्लड लॉस है, एवरेज ब्लड इंसान में 5 to 6 लीटर है, अगर 1 लीटर ब्लड लॉस हो जाता है तो वो पेशेंट जो है वो शॉक में जाकर अल्टीमेटली उसकी डेथ हो सकती है। अगर आपका आर्टरी की ब्लीडिंग हो रही है, डीप ब्लीडिंग हो रही है इंसिडेंट प्लेस पे कट आने, इंजरी आने की वजह से, तो वो वाली ब्लीडिंग 4 to 5 मिनट आप अनअटेंडेड रखते हैं उसको और वो कैरी ऑन रहती है, तो वो 1 लीटर ब्लड लॉस हो सकता है। रेस्क्यू 1122 ने 7 मिनट्स में आना है, आपने कॉल कर भी दी और जो विक्टिम है वो अनअटेंडेड पड़ा हुआ, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, 5 मिनट तक अगर उसका ब्लड लॉस हो रहा है तो अल्टीमेट उसकी भी डेथ है। तो इस एमरजेंसी को हमने एलोकेट किया। ये 2 एमरजेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने इसको प्रोग्राम का नाम रखा है पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कम्युनिटीज़ में जाके, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और वर्क प्लेस जो फैक्ट्री हैं और बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ पे जाके हम उनको ये 2 एमरजेंसीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमने इसके रिगार्डिंग 2 करोड़ लोगों को जो है वो ट्रेनिंग दे चुके हैं हम। तो ये रेस्क्यू 1122 की इस लिहाज से एक अचीवमेंट है कि हम ये चाहते हैं कि अब कम्युनिटी को इस तरह भी लाया जाए। और दूसरी मैम ने भी बात की, सर ने भी बात की, सर बहुत अच्छी बात की कि जो इंसिडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो रिसोर्सेज जैसे मैंने कहा लिमिटेड है, तो कम्युनिटी के लोकल लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे जो है वो टीमें ऐसी तश्कील दी जाए। तो सर ऑलरेडी हम इस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग कर चुके हैं। लाहौर की यूनियन काउंसिल सर 260 यूनियन काउंसिल्स और जो कैंट के वार्ड्स हैं, उन हर यूनियन काउंसिल लेवल पर हमने एक जो है वो कम्युनिटी टीम बनाई है, उसको हम सर्ट कहते हैं, कम्युनिटी एक्शन डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम।
उसका वो बाकायदा सर पोर्टल पे वो जो रजिस्टर्ड है, सीएम पोर्टल पे भी रजिस्टर्ड है, उसका बाकायदा रिकॉर्ड है। वो 12 मेंबर कम्युनिटी होती है, उसका एक वार्डन होता है और उनको हम 8 दिन की ट्रेनिंग करवाते हैं। उसमें 3 हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटी लेवल पे, और दूसरा उसमें जो रिसोर्सेज आप लोग दे सकते हैं, टाइमली कॉल कैसे कर सकते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं। और फ्रीक्वेंटली सर इनकी हम मॉक एक्सरसाइजेज भी करते हैं। जैसे मैं निश्तर का इंचार्ज हूँ, तो यहाँ पे हम जो है ना आप बुलाते हैं और ख़ुद भी जाते हैं। तो इस पे सर आपने बहुत अच्छी राय दी। हम ऑलरेडी इस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं। आप जैसे पैनलिस्ट जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनसे यही हमारी रिक्वेस्ट भी है कि इस चीज़ को जो है ना वो पब्लिक तक पहुँचाया जाए, इंस्टीट्यूशन तक पहुँचाया जाए। लोग तो थोड़ा सा रजिस्ट करते हैं, डेफिनेटली वॉलंटियर होना इट्स अ टफ टास्क, कि आपके पास टाइम भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, सारी चीज़ें। लेकिन जो है ना असल चीज़ जो है वो वॉलंटियरली है। वो जैसे कुरान पाक में भी है कि जिसने एक जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। और अगर आप आपके छोटे से इस एक्ट से पूरी इंसानियत बच रही है, तो इससे बड़ा जो इंसेंटिव है और इससे बड़ी पे जो है वो कोई नहीं है।